जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे तो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 11th क्लास की 5वें नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं। चैप्टर बेसिक है, फंडामेंटल है, वही चल रहा है। ठीक है, जहां हमने कल से क्लास समाप्त की थी वहीं से शुरू करेंगे। हमने कल इसका सम्मिश्र संख्या का अंतर पढ़ लिया था। ठीक है, सही है। आज हम पढ़ेंगे गुणा, सम्मिश्र संख्या की गुणा। सबसे पहले हमने जो माना था वो लिख लो। माना क्या था? सम्मिश्र संख्या 1 क्या है? a प्लस वी ऑफ आई, जहां a कॉमा वी क्या है? बिलोंग्स टू r। दूसरी सम्मिश्र संख्या क्या थी? v c प्लस आई ऑफ d, जहां c कॉमा d क्या है? बिलोंग्स टू r। अब इसका योग अंतर पढ़ लिया था। गुणा आज हम पढ़ेंगे गुणा भाग। गुणा, इनकी गुणा z1 इंटू z2, a प्लस आई ऑफ v c प्लस आई ऑफ d। सिंपल है, गुणा करेंगे हम। इसकी इससे गुणा करेंगे हम, ac, इसकी इससे गुणा करेंगे आई ऑफ ad, प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे आई ऑफ vc, प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे। देखो आई की गुणा करेंगे आई स्क्वायर v इंटू डी। ठीक है, ए सी प्लस, देखो आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों में आई कॉमन ले लो। आई कॉमन ले लिया, यहाँ क्या पर आ गया? यहाँ क्या बचा? ए डी प्लस बी सी प्लस, अब देखो आई स्क्वायर बराबर है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस -1 इंटू बी डी। अब माइनस प्लस की गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो ए सी ये क्या हो जाएगा? माइनस बी डी प्लस आयोटा ऑफ ए डी प्लस बी सी। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इसको हमको याद भी रखना है। गुणा चाहे तो ऐसे आप कर सकते हैं किसी सम्मिश्र संख्या की, लेकिन अगर हमें फाइनल रिजल्ट अगर हमको याद होगा तो उससे चीज़ें आसान हो जाती है। हम यही इसी लाइन से डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है z1 बराबर कितना है? -1 प्लस आयोटा ऑफ 2। ठीक है, z2 क्या है? 3 - 4i। ठीक, अब इनकी हमें गुणा करना है। सिंपल मेथड है गुणा करने का, गुणा कर लो। -1 प्लस 2i गुणा 3 - 4i। इनकी हम गुणा कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, गुणा कर लेंगे ऐसे ही। आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ये याद है ए सी ए बी सी डी, तो ए सी कितना है? ए सी गुणा कर लो, 3 एकम 3, माइनस बी डी माइनस पी डी, वी डी 4 दूनी 8, 8 का है कि माइनस के। ठीक है, अब प्लस आयोटा ऑफ ए डी क्या है? ए डी 4 एकम 4, माइनस प्लस ए डी, प्लस बी सी 3 दूनी 6। ये एक ही लाइन में देखो हो गया। अब देखो ये कितना आ गया? -3 माइनस प्लस आयोटा ऑफ 10 कितना आ गया? प्लस का 5 प्लस आयोटा ऑफ 10। ठीक है, ये हमारी सम्मिश्र संख्या की गुणा आ गई। यहाँ पे चाहे आप 5 कॉमन भी ले लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चीज़ें आसान होगी। देखो अगर ये हमें ये रिजल्ट याद है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करोगे? एक एग्जाम्पल और कर लो।
एक एग्जाम्पल है, z बराबर 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 3i, ये दे रखा है। तो इसकी तो पहले गुणा करोगे, उसके बाद हो तो z बार ज्ञात करो, z बार ज्ञात करो, ज्ञात। पहले तो उनकी गुणा करो, उसके बाद संयुक्त सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, ये याद करोगे। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे? ए बी सी डी क्या है? ए सी माइनस बी डी 3 एकम 3 प्लस आई ए डी माइनस है ना, तो 3 एकम 3 प्लस बी सी 1 एकम 1 1 माइनस प्लस यहाँ पर आई माइनस का आधा माइनस का 2i माइनस का 2 3 और 1 4 माइनस का 2i। हम z हमें पता है, z बार हमें ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा? 4। हमें क्या बताया? i के गुणांक का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस ये आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हमें ऐसे बताना है कि इसका वास्तविक भाग बताइए, क्या हो जाएगा? प्लस का 4, और काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा? प्लस का 2। ठीक है, कुछ भी पूछिए हम बता सकते हैं ना, सब कुछ पढ़ रखा है हमने ना। अब इसका एक टॉपिक है गुणा, नहीं गुणा तो पढ़ लिया, भाग। अब है भाग। भाग क्या है? z1 अपॉन z2। z1 क्या है? a प्लस आई बी, ये क्या है? सी आई डी। अब देखो हमको नीचे से आई हटानी है, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उसे कहते हैं परिमेयीकरण करना। सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इनकी तो गुणा कर लो, कैसे करेंगे? ए सी माइनस बी डी होता है ना, तो चूंकि ये माइनस पहले ही है तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा बी डी। हम तो गुणा, अब हमें गुणा करना आता है इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आई ए डी प्लस बी सी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में एक स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, आई डी का स्क्वायर। अब ऊपर क्या आ गया? ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा। देखो इसे क्या लिखेंगे हम? बी सी माइनस ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? सी स्क्वायर माइनस इसे ये क्या ले सकते हैं? आई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। आई का स्क्वायर के बराबर होता है माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा? ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा ऑफ बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा ऑफ वी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल
रिजल्ट। इसको हमको याद रखना है। अगर हम इतना याद रखेंगे तो हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। और जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ज़रूरी होता है समय बचाना। अगर हम ये करते रह जाएंगे तो एक ही सवाल कर पाएंगे, हमारे सवाल करने होते हैं बहुत। और 3 घंटे का पेपर होता है और सारे सवाल अच्छे अच्छे बड़े बड़े होते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो हम पे कुछ बहुत पेपर छूट जाएगा। इसीलिए इसको हमको याद रखना है फाइनल रिजल्ट को। अब देखो क्या होता है गुणा में, भाग में क्या होता है AC प्लस BD। वहां पर वहां पर क्या था गुणा में यहाँ पर AC माइनस BD था। यहाँ पर क्या है AC प्लस BD प्लस I ऑफ BC माइनस AD। यहाँ गुणा में यहाँ पर माइनस था, भाग में यहाँ पर माइनस है, नीचे क्या है बस C स्क्वायर प्लस D। ये याद करने का तरीका होता है, गुणा में था AC माइनस BD प्लस आयोटा ऑफ AD प्लस BC था गुणा में। भाग में क्या हो जाएगा AC प्लस BD प्लस आयोटा ऑफ BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। रिलेट करके चीजें याद करते हैं ना तो आसान हो जाता है याद करना, याद रखना ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल कर लो। एक एग्जाम्पल है z बराबर 1 माइनस I अपॉन 1 प्लस I। ठीक है, 1 प्लस I। तो हमको z बार भी ज्ञात करना है, z बार हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको में ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे हम। ABCD मान लें तो क्या होगा AC प्लस BD क्या होता है BD माइनस 1 प्लस आयोटा ऑफ BC माइनस AD ठीक है अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये क्या आ गया प्लस का माइनस का 2I माइनस जुड़ जाएंगे ना, यहाँ के 1 1 2 2 से 2 कट गए, कितना आ गया माइनस का I। z हमारा माइनस का I आ गया। जिंदगी आसान हो गई इससे। अगर ऐसे करते तो पहले परमेकरण करते फिर ये करते, बहुत लंबा हो जाता है ना। हमको z बार ज्ञात करना। z बार में सिंपल है, जो I के गुणांक में चिन्ह होता है उसका अपोजिट कर देते, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके गुणनफल के गुणधर्म हमें पढ़ने हैं। इसमें भी क्रम विनिमय नियम, वो Z1 प्लस Z2 था, या तो ऐसे जोड़ दो या वैसे जोड़ दो। ऐसे इसमें या तो ऐसे गुणा कर दो Z1 इंटू Z2 या Z2 प्लस इंटू Z2 कर सकते हो। सहचारण नियम में Z1 Z2 Z3, या तो इन दोनों की पहले गुणा कर लो फिर इसकी कर लो, या तो पहले इन दोनों गुणा कर लो फिर इसकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंटर नियम, या तो Z3 बाहर करके Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 ऐसे इसकी गुणा कर दो, फिर Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 Z3 ऐसे हो जाएगा। या फिर Z1 Z2 प्लस Z3 से गुणा कर दो Z1 की, फिर भी क्या होगा Z1 Z2 Z1 Z3। ठीक है, ये नियम होते याद रखने हैं बस। अब जैसे हमने पढ़ा था योज्य तत्सम, ऐसे होता गुणन तत्सम। गुणन तत्सम ऐसे होता गुणन तत्सम। गुणन तत्सम का मतलब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वैसा का ही वैसा ही आ जाए। गुणन तत्सम, सम्मिश्र संख्या का गुणन तत्सम। किसी भी
सम्मिश्र संख्या z के लिए गुणन तत्सम एक होता है। देखो वहां पर युज्य तत्सम 0 था, क्योंकि 0 को अगर जोड़ देंगे तो वही सम्मिश्र संख्या आ जाती है। यहाँ पर गुणन तत्सम क्या है? 1 है, क्योंकि z से अगर 1 ही गुणा कर देंगे z ही आ जाएगा, तत्सम वही सम्मिश्र संख्या आ जाएगा। क्यों? ये सम्मिश्र संख्या है, इसमें अगर हम 1 से गुणा कर देते हैं तो वही सम्मिश्र संख्या पुनः आ जाती है। इसे बोलते हैं गुणन तत्सम। अब है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में क्या होता है? सम्मिश्र संख्या हमको गायब करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा? किसी भी सम्मिश्र संख्या z के लिए गुणन प्रतिलोम 1/z होता है, ठीक है। गुणन प्रतिलोम 1/z होता है। कैसे? कोई सम्मिश्र संख्या z है, अब इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/z। z से z कैंसिल, ऊपर नीचे क्या आ गया? 1, ठीक है। इस सम्मिश्र संख्या को गायब करना होता है, ठीक है। अब इसका क्रम कोई भी हो सकता है, चाहे 1/z पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई भी क्रम हो सकता है, ठीक है। सही है। कोई एक सम्मिश्र संख्या है, उसका गुणन प्रतिलोम 1/z होता है। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या से गुणा करना कि हमारी सम्मिश्र संख्या गायब हो जाए। तो 1/z से हम इसकी गुणा करेंगे तो जो ऊपर नीचे है तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। गुणन तत्सम का होता है उस संख्या से गुणा करना कि वही सम्मिश्र संख्या आ जाए, उस संख्या से गुणा करना कि वही सम्मिश्र संख्या आ जाए। सम्मिश्र संख्या z में 1 से गुणा करेंगे तो वही सम्मिश्र संख्या आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, एक उतार लो, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा रहे हैं। आपको अगर आप किसी भी अच्छी कोचिंग जैसे फिजिक्स वाला है या और भी कोचिंग है जहाँ कोटा में अगर आप रेगुलर कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, अगर वो भी अगर इस क्लास को देखेंगे तो उनको एहसास होता होगा कि जो हम इतने रुपया खर्च करके इन कोचिंगों में पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमें आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो सारे बच्चे सीरियस होके पढ़ें, ध्यान दें, ये ना समझे कि कोई चीज़ फ्री मिल रही तो ऐसे ही जाया जाने दें। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है z बराबर, यदि z बराबर 3 + 4i हो तो z का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। तो z का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणन प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? 1/z होता है। हमको 1/z ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 1/z क्या है? 3 + i। हम क्या करेंगे? नीचे से i को हटाएंगे, क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 - 4i, नीचे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट करना चाहे तो c + d का स्क्वायर कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस a + b a - b,
4i का स्क्वायर, 3 माइनस 4i, 3 दिया 9 माइनस 4 चौक 16 आई स्क्वायर, 3 माइनस 4i पॉन 9, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस प्लस 16 बराबर 3 माइनस 4i अपॉन 16 9 25। इसको अलग अलग कर लो, 3/25 माइनस 4/25 इंटू आई। ये हमारा गुणन प्रतिलोम आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है, गुणन प्रतिलोम, यही हमारा आंसर है। ठीक है, गुणन प्रतिलोम ही में ज्ञात करना था। अब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे अगली क्लास में पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।